नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश कुमार और आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चैप्टर परसेंटेज। तो अगर आरआरबी एनटीपीसी के नज़रिए से देखें तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं परसेंटेज चैप्टर से, बट मैंने शुरुआत में ही कहा था कि परसेंटेज चैप्टर जो है वो पूरे मैथमेटिक्स की जान है, परसेंटेज एंड रेशियो। तो परसेंटेज चैप्टर से इतना हमने सीख लिया है कि उसका यूज़ हम आगे अन्य चैप्टर्स में कर सकें। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज रेशियो। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे नए आए हैं तो रेशियो चैप्टर पढ़ने से पहले पिछले वीडियो हमारे अवश्य देखें जो हमने परसेंटेज चैप्टर से पढ़ा है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकेंड रेशियो। तो अगर रेशियो की बात की जाए, डिफिनीशन क्या होगी रेशियो की, डेफिनेशन क्या होगी? तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई दो चीज अगर ली गई तो उनको अगर इस प्रकार लिखा गया, अगर एक चीज ए है दूसरी चीज बी है तो उनको अगर इस प्रकार से लिखा गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी। तो इसमें हम कहते हैं कि कोई चीज अगर दो चीजों की तुलना की जाए तो उसी को कहते हैं हम रेशियो। मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरी चीज कितनी है, इसी को बोलते हैं रेशियो। तो कह सकते हैं डेफिनेशन में कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेम यूनिट्स, यानी दो समान यूनिट्स का जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है, रेशियो। समान यूनिट का कंपैरिजन क्या कहलाता है, रेशियो। यही इसकी डेफिनेशन है, कंपैरिजन ऑफ सेम यूनिट्स इज कॉल्ड रेशियो। तो पिछले चैप्टर में हमने रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो पिछले चैप्टर में रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, अगर कोई चीज ए बटे बी के रूप में दी है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये है ए रेशियो बी। मीन्स ये ए बटा बी जो होता है वो ए अनुपात बी कहलाता है। ए और बी में जो अनुपात होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए बटा बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि सेकेंड प्रॉपर्टी में देखें अगर, तो मान लिया कि एक दिया है 1000 रुपए, ए बराबर क्या दिया है 1000 रुपए, और बी बराबर दिया है 2000 रुपए। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, ए रेशियो बी, तो क्या आएगा 1000 रेशियो 2000। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 2। तो रियल में हमने क्या लिया था 1000 रुपए और 2000 रुपए, बट अगर रेशियोज का निकाले तो कितना है 1 रेशियो 2। मीन्स रेशियो रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी वैल्यू। रेशियो क्या प्रदर्शित करता है, एक काल्पनिक मान। इट रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी वैल्यू। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, इमेजिनरी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए तो हम इसका यूज क्या करते हैं, किसी रियल चीज की तुलना करने में करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू रियल चीज के बराबर रख देते थे, या फिर 2 इज इक्वल टू जो रियल दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके बराबर रखते हैं। इसीलिए कंपैरिजन करने के काम आता है, क्योंकि ये काल्पनिक मान होता है, वास्तविक मान नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या होती है रेशियो की।
प्रॉपर्टी थर्ड, अगर मान लीजिए कोई दो लंबाइयां दी गई हैं, L1 मान लिया 10 मीटर दिया हुआ है, दूसरी लंबाई L2 दिया है 20 मीटर। तो अगर हम L1 रेशियो L2 निकालें तो क्या होगा, 10 मीटर इज टू 20 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1:2। तो यहां पे अगर हम देखें तो ना तो 1 के साथ मीटर है ना तो 2 के साथ मीटर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि रेशियो इज यूनिटलेस, मींस रेशियो की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात का कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी देखें हम, तो मान लीजिए यही दिया हुआ है, लेंथ L1 इज इक्वल टू 10 मीटर, लेंथ L2 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो L1 रेशियो L2 क्या आएगा, 10:20 मीटर अगर काउंट कर लें तो 1:2। तो यहां से एक प्रॉपर्टी ये हम देखते हैं कि इट इज द कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट, मगर मींस अगर हम रेशियो निकालते हैं तो यदि सेम यूनिट नहीं दिए हैं तो उसका रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, फिर हम रेशियो निकालेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज कंपैरिजन ऑफ सेम यूनिट्स, समान इकाइयों का ही तुलनात्मक अध्ययन है जो रेशियो कहलाता है। अगली प्रॉपर्टी देखें हम, मीन्स यदि मान लिए कोई दिया है A/B इज इक्वल टू 2:4, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, भाई हमने अभी बताया था कि A/B को क्या लिखते हैं, A/B, तो A/B को A/B लिख सकते हैं। तो इधर भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या आएगा 1/2, मीन्स इसको फिर से क्या लिख सकते हैं 1:2। तो यहां से एक चीज अगर हम ये देखें तो रेशियो क्या कहता है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो ये सरलतम रूप होता है। भाई यहां से 2:4 दिया था, फिर हमने इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था तो 1:2 आ गया, मीन्स रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रॉपर्टी 6 कहती है, मान लीजिए कोई रेशियो दिया है A/B इज इक्वल टू 4:7। अगर हमें जरूरत पड़ी कि हम किसी एक चीज को या फिर रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़े किसी संख्या से, तो मान लीजिए हमने क्या किया, इस रेशियो को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 into 2 करेंगे और 7 into 2, मीन्स रेशियो ये कहता है कि अगर कोई एक घटना किसी एक ओर होती है तो वही सेम घटना दूसरी ओर भी होगी, तभी क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा। इफ वन एक्शन टेक्स प्लेस इन वन साइड देन द सेम एक्शन विल टेक प्लेस इन अदर साइड, मीन्स अगर एक घटना एक दिशा में होती है तो दूसरे साइड में भी वही सेम घटना घटित होगी, मगर मल्टीप्लाई हमने किया है एक साइड में तो दूसरे साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेन प्रॉपर्टी इसकी है, ये हमें ध्यान में रखना है, इसका यूज हम करेंगे। एक तो यूनिट सेम होनी चाहिए, दूसरा क्या, अगर एक घटना कोई एक दिशा में होती है तो दूसरी दिशा में भी सेम घटना घटित होगी। तो जो भी प्रॉपर्टी हमने बताई उसका एक ओवरव्यू आपको सामने दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा दिया है इफ A/B इज इक्वल टू 1:2 एंड B/C इज इक्वल टू 2:4,
क्या दिया है, a रेशियो b इज इक्वल टू 1:2 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 2:4, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। इनमें क्या करना रहता है, इस प्रकार के रेशियो निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। कोई एरो मेथड से लगाता है, कोई फिल मेथड से लगाता है, कोई वी मेथड से लगाता है, कोई ऑप्शन मेथड से लगाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ दो मेथड्स। तो पहला मेथड कौन सा होगा, फिल मेथड, दूसरा मेथड ऑप्शन मेथड। मीन्स ऑप्शन मेथड में क्या होगा, जो क्वेश्चंस का आंसर यानी ऑप्शंस दिए रहेंगे उसी से हमको मैच कराना रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिल मेथड। क्या दिया है, a रेशियो b इज इक्वल टू 1:2 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 2:4। तो आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो फिल मेथड क्या कहता है, a, b एंड c। आप लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, a रेशियो b कितना दिया है, 1:2। देखिए इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता, ये सबसे इजी मेथड है। अब b रेशियो c लिखा है 2:4, bc यहाँ पे है 2:4। अब फिल मेथड क्या कहता है, फिल मेथड का मतलब ये हुआ कि आपका ये रिक्त स्थान है यहाँ पे और एक ये रिक्त स्थान है, इसको आपको फिल करना है। तो फिल करने का रूल क्या कहता है, इस साइड में अपने पड़ोसी वाले से स्थान इसको भर दीजिए, इधर इस पड़ोसी से आपको इधर स्थान भरना है। मीन्स बाईं ओर अपने दाईं ओर के पड़ोसी वाले नंबर से स्थान भरना है और दाईं ओर अपने बाईं ओर वाले पड़ोसी के स्थान से नंबर से भरना है। तो यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे सेम नंबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे भी क्या है 2, तो इधर भी सेम नंबर 2। अब आपको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका सीधा आंसर निकल के आएगा। तो सीधा आंसर 1 into 2, 2, 2 2 4, 4 2 8। अब रेशियो की प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए डिवाइड हो रहा है तीनों, 1, 2 एंड 4। तो 1 a रेशियो, b रेशियो, c कितना आ गया 1:2:4। इट इज द आंसर। तो फिल मेथड क्या कहता है कि जो आपको दिया है वो नोट कर लीजिए। a रेशियो b 1:2 दिया है, b रेशियो c 2:4 दिया है। फिर फिल मेथड कहता है कि जो अपने खाली स्थान आपने छोड़ रखे हैं, भाई यहाँ पे खाली स्थान था, यहाँ पे खाली स्थान था, तो इस वाले खाली स्थान को इधर वाले नंबर से फिल कर देना है और इस वाले खाली स्थान को इधर वाले नंबर से फिल कर देना है। फिर कर देना है सीधा सीधा मल्टीप्लाई, और फिर रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर यहाँ पे कोई कटने वाला नंबर है, तीनों में एक कॉमन, तो उसको काट के या डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 5:4, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो a रेशियो b का मान दिया गया है, b रेशियो c का मान दिया गया है, तो आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। दिया है a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4, b रेशियो c इज इक्वल टू 5:4, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो फिल मेथड से आप सॉल्व कीजिए, a रेशियो b रेशियो c आपको फाइंड करना है। तो a रेशियो b 3:4, b रेशियो c 5:4। फिल मेथड क्या कहता है, अपने पड़ोसी से खाली जगह को भर दीजिए। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको कर देना है क्या, मल्टीप्लाई। 5 या 15, 20 और 16। इट इज योर आंसर। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नंबर डिवाइड करने के लिए नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको हमने दिया a रेशियो b इज इक्वल टू क्या दिया है 1:2, b रेशियो c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4:5 एंड c रेशियो d इज इक्वल टू क्या दिया है 2:3।
तो आपको फाइंड करना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो एंड D। फिल मेथड से सॉल्व करते हैं A, B, C एंड D। A B कितना दिया है 1 रेशियो 2, B रेशियो C कितना दिया है 4 रेशियो 5, C रेशियो D कितना दिया है 2 रेशियो 3। तो अब क्या करना है, फिल मेथड क्या कहलाता है, अपने पड़ोसी से खाली जगह को भरना है। तो ये क्या है 2 आ जाएगा इधर, फिर यही 2 यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसका पड़ोसी क्या है ये है। फिर इधर क्या होगा 4, इधर क्या होगा 5, इधर क्या होगा 2 और फिर इसका पड़ोसी 2। तो अब यहां से कर लेंगे मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 3 30। तो इसमें देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म प्रॉपर्टी से। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 रेशियो 8 रेशियो 10 रेशियो 15। यही है आपका आंसर। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ये तो दिया ही रहेगा, इतना आपको नोट डाउन करना नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तुरंत आप डायग्राम बनाइए ABCD का और जो जो दिया है उसको पुट अप कर लीजिए। फिर फिल मेथड से उसके पड़ोसी वाले स्थान, पड़ोसी वाले नंबर से उसको फिल कर दीजिए और फिर डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दीजिए। तो ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपको आंसर यही दे दिया जाए ऑप्शन में इसके बजाय, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। अगर ये नहीं दिया गया है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे। तो साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी अंकों पर आधारित प्रश्न। मीन्स अंक दिए रहेंगे, उसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा नया नंबर क्या होगा या फिर नया रेशियो क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 9:13 है। यदि प्रत्येक संख्या से 25 घटाया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है कि प्रारंभिक संख्याएं कितनी थी। तो आप सबसे पहले हम इसको बताएंगे एक बेसिक मेथड, जो आप बेसिक मेथड अलजेब्रा में यूज करते थे। अलजेब्रा में बेसिक मेथड क्या यूज करते थे, लेट फर्स्ट नंबर इज 9x, सेकेंड नंबर इज 5x, क्यों 13x, क्योंकि दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 9:13। तो एक संख्या हमने मान ली 9x, दूसरी मान ली 13x। तो फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से 25 घटा दिया जाए। तो इसमें से भी 25 माइनस कर दिया गया और इसमें से भी 25 माइनस कर दिया गया। तो नई संख्या का अनुपात कितना हो जाता है 1:2। तो आइए देखते हैं कैसे हो जाएगा। 9x - 25 अपान में अगर लिख दिया जाए 13x - 25 तो कितना हो जाता है नया अनुपात 1:2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 18x - 50 बराबर 13x - 25। एक साइड कर लीजिए, 18x - 13x इज इक्वल टू 50 - 25। तो 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पहला नंबर हमने क्या माना 9x, दूसरा नंबर 13x। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 9x, 9 × 5 45 आ जाएगा। एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13x, 13 × 5 मीन्स 65। तो इस प्रकार से आप बेसिक मेथड से लगा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा बेसिक मेथड से काफी लेंथी हो रहा था और काफी टाइम, कम से कम 1-2 मिनट लग जाएंगे।
अगर आप इसको 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेशियो से लगाएंगे। तो रेशियो मीन्स पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 9:30। ये हमने ले लिया। फिर कह रहा है कि जो 25 घटा दिया जाता है तो नया रेशियो क्या हो जाता है, 1:2। अब आप एक चीज ये बताइए, मान लीजिए कोई दो नंबर है, हमने इजी नंबर ले लिया 20 और 30। अगर दोनों में से सेम नंबर घटा दिया जाए, मान लीजिए 5 घटाया जा रहा है, तो 20 में से अगर घटाया जाए 5 तो कितना हो जाएगा, 15। और अगर इधर भी 5 घटाया जाए तो कितना नया नंबर बन जाएगा, 25। तो अगर एक चीज आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में पहले डिफरेंस कितना था, तो आप कितना बताएंगे, 10 का। अगर 5 घटा दिया गया तब आप डिफरेंस आपसे पूछा जाए कितना है, तब भी कितना डिफरेंस है, 10 का। मीन्स अगर दो नंबर हैं उनमें से सेम नंबर घटाया या जोड़ा जाता है तो नया नंबर जो बनेगा उनमें भी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। इस चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए नंबर तो दो ही हैं, पहले भी वही थे, फिर बाद में घटाया जा रहा है, तब भी वही नंबर उन्हीं नंबरों से घटाया जा रहा है। इसका मतलब पहले डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 यूनिट का। तो क्या एक दो ही नंबर जो सेम नंबर हैं वो दोनों में से सेम नंबर घटाया गया तो जो नया नंबर बनेगा तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। अभी हमने यहाँ पे देखा, तो डिफरेंस आपको क्या करना है, सेम करना है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4:8। तो इधर 4 होगा, इधर 8 होगा, 8 - 4 तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। यहाँ भी 4 यूनिट और यहाँ भी 4 यूनिट। तो नया रेशियो क्या बन के निकल के आएगा, 4:8। अब देखिए कह रहा पहले रेशियो था 9:13, बाद में रेशियो हो गया 1:2। तो हमको अंतर बराबर करना, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नया अनुपात क्या आ गया, 4:8। अब नई संख्याएं ये, तो दोनों में क्या घटाया गया था, 25, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना कम हो रहा है, 9 से 4 हो रहा है, 13 से 8। मीन्स 13 से 8 अगर यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, 5 यूनिट का। और इधर भी देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, 5 यूनिट का। तो जो डिफरेंस है वही तो क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। भाई दो नंबर में अगर डिफरेंस जितना आ रहा है वही घटाया जा रहा है। तो रेशियो में कितना, 5 यूनिट, और रियल में कितना घटाया जा रहा है, 25। तो 1 यूनिट का मान 5 के बराबर आ गया। तो प्रारंभिक संख्याएं क्या है, प्रारंभिक संख्याओं का रेशियो ये था। तो प्रारंभिक संख्याएं अगर इन्हीं को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 9 × 5 एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 13 × 5 यानी 45 और ये 65। इट इज योर आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा कि दो नंबर हैं कोई 20 और 30, अगर दोनों से सेम प्रोसेस करके दोनों चीजों से एक ही नंबर घटाया या फिर जोड़ा जाए। मान लीजिए हमने घटा दिया, 5 घटा दिया दोनों से, तो 10 वाला 20 वाला हो गया 15 और 30 वाला क्या हो गया 25। यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें तो 20 और 30 में 10 का डिफरेंस, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 25 और 15 में 10 का डिफरेंस। मीन्स अगर सेम घटना होती है तो डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो इसी चीज को यहाँ यूज करेंगे। भाई यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि पहले अनुपात 9:13 था, बाद में जब 25 घटा दिया गया तो अनुपात 1:2 हो गया। यहाँ पे अगर हमने डिफरेंस देखा तो 4 यूनिट का था, यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा तो 1 यूनिट का था। लेकिन अभी हमने क्या देखा, डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस सेम रहने के लिए क्या हमने क्या है, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4:8 बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का। यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट। अब उसके बाद क्या करना है, जो पहले की संख्या थी और बाद की संख्या थी, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही क्या किया जा रहा है, घटाया फिर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 5 यूनिट का, लेकिन रियल में कितना है, 25 नंबर का। तो 5 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट बराबर 5। इसका मतलब जो पहले की संख्याएं थी वो क्या है, 9 और 13 के अनुपात में है। तो 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो पहली संख्या निकल के आ जाएगी, 13 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरी संख्या निकल के आएगी। इट इज योर आंसर। तो हमने देखा अगर रेशियो कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है केवल 10 से 15 सेकंड में। और यही टाइम आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि
टाइम का काफ़ी वैल्यू होता है कि जितने कम टाइम में आप करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 9:11 हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। If 25 is added in each number, then the ratio becomes 9:11. Find the initial numbers. फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करेंगे आप तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3। फिर कह रहा 25 जोड़ दिया गया तो नया अनुपात कितना हो गया, 9:11। भाई जोड़ा गया है तो सीधी सी बात अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा, रेशियो बढ़ जाएगा, 9:11 हो गया। अब यहाँ पे हमको डिफरेंस देखना है 1 यूनिट का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। 1 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस, 2 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों 1 और 2 का एलसीएम देखा जाता है यहाँ पे बराबर करने के लिए डिफरेंस। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला रेशियो कितना आ जाएगा, 4:6। अब यहाँ पे देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का। तो यहाँ पे एक चीज ये गौर कीजिएगा कि डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है अलग अलग उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम से छोटे वाले को या फिर जिसमें डिफरेंस कम होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब नई संख्याएं क्या बन गई, ये। तो यहाँ पे ये चीज यह ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी नहीं, ये पहले की नंबर है, ये पहले वाले नंबर है, ये आपको जो प्रोसेस किया गया है उसके बाद के नंबर है। तो पहले वाले नंबर ये है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना है तो कितना है, 5 यूनिट का। अगर इधर से भी देखा जाए तो 6, 5, 11, इधर भी 5 यूनिट का। तो यहाँ पे रेशियो में 5 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन रियल में कितना जोड़ा जा रहा है, 25। तो 1 यूनिट का मान भी 5 आ जाएगा। तो अब ये नंबर क्या है आपकी, ये है। अब आपको प्रारंभिक संख्या निकालनी, तो प्रारंभिक संख्या कौन सी है, ये 4 और 6 के अनुपात में है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 × 5 मीन्स 20, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। इट इज योर आंसर।